सभी को जय जय सियाराम। धर्म दर्शन कक्षा में उपस्थित सभी साधक साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने योग दर्शन के प्रथम सूत्र का अध्ययन किया था, अथ योगानुशासनम। महर्षि पतंजलि ने हमें योग के द्वार तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है, योग है क्या? आज संसार में करोड़ों लोग योग करते हैं। कोई आसन करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई ध्यान करता है, कोई सूर्य नमस्कार करता है। लेकिन यदि उनसे पूछा जाए योग वास्तव में क्या है, तो अधिकांश लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे। किसी के लिए योग स्वास्थ्य है, किसी के लिए योग व्यायाम है, किसी के लिए योग तनाव कम करने की तकनीक है। लेकिन महर्षि पतंजलि योग की जो परिभाषा देते हैं वह इन सब से कहीं अधिक गहरी है। आज हम उसी परिभाषा को समझेंगे। सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यह केवल 4 शब्दों का सूत्र है, लेकिन इन 4 शब्दों के भीतर संपूर्ण योग शास्त्र समाया हुआ है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपका मन आपके नियंत्रण में है? ध्यान से सोचिए, क्या आप जब चाहें तब चिंता रोक सकते हैं? क्या आप जब चाहें तब क्रोध रोक सकते हैं? क्या आप जब चाहें तब भय समाप्त कर सकते हैं? क्या आप जब चाहें तब किसी दुख स्मृति को मन से निकाल सकते हैं? यदि उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ है हम मन के स्वामी नहीं हैं। मन हमारा स्वामी बना हुआ है और यहीं से योग की आवश्यकता प्रारंभ होती है। चित्त क्या है? सूत्र का पहला महत्वपूर्ण शब्द है चित्त। आज सामान्यतः लोग मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति को अलग अलग समझते हैं, लेकिन योग दर्शन इन सब को मिलाकर एक व्यापक शब्द का उपयोग करता है, चित्त। जब आप सोचते हैं, चित्त काम कर रहा है। जब आप निर्णय लेते हैं, तब चित्त काम कर रहा है। जब आप किसी बात को याद करते हैं, तब चित्त काम कर रहा है। जब आप क्रोधित होते हैं, चित्त काम कर रहा है। अर्थात हमारे भीतर जो मानसिक संसार चल रहा है उसी का नाम चित्त है। कल्पना कीजिए कि एक सुंदर झील है। यदि झील बिल्कुल शांत हो तो उसमें आकाश स्पष्ट दिखाई देगा, पहाड़ स्पष्ट दिखाई देंगे, चांद स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन यदि उसी झील में लगातार तरंगें उठती रहें तो प्रतिबिंब टूट जाएगा। ठीक यही स्थिति हमारे चित्त की है। आत्मा का प्रकाश सदैव उपस्थित है, लेकिन चित्त की तरंगें उसे स्पष्ट नहीं होने देती। वृत्ति क्या है? अब दूसरा शब्द है वृत्ति। वृत्ति का अर्थ है चित्त में उठने वाली तरंगें। जब कोई विचार आता है वह वृत्ति है। जब कोई इच्छा उठती है वह वृत्ति है। जब क्रोध आता है वह वृत्ति है। जब भय आता है वह वृत्ति है। जब स्मृति आती है वह वृत्ति है। सुबह से रात तक हमारे भीतर हजारों वृत्तियां उठती रहती हैं। किसी ने कुछ कहा, मन प्रतिक्रिया करने लगा। किसी ने प्रशंसा की, मन प्रसन्न हो गया। किसी ने आलोचना की, मन दुखी हो गया। ये सब वृत्तियां हैं। आधुनिक मनुष्य पहले की तुलना में अधिक सुविधाओं में जी रहा है, लेकिन क्या वह अधिक शांत है? नहीं। क्यों? क्योंकि वृत्तियां बढ़ गई हैं। मोबाइल की एक घंटी बजी, एक नई वृत्ति। सोशल मीडिया खोला, 10 नई वृत्तियां। तुलना शुरू हुई और वृत्तियां शुरू हुई। भविष्य की चिंता, नई वृत्तियां। अतीत का पश्चाताप, नई वृत्तियां। आज बाहर का शोर जितना नहीं बढ़ा, उससे कहीं अधिक हमारे भीतर शोर बढ़ रहा है। निरोध क्या है? अब सूत्र के सबसे महत्वपूर्ण शब्द पर आते हैं, निरोध।
यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वे समझते हैं निरोध का अर्थ है विचारों को समाप्त कर देना, लेकिन नहीं। पतंजलि ये नहीं कह रहे कि मन को ही मार दो। वे यह भी नहीं कह रहे कि सोचो ही मत। वे कह रहे हैं विचारों के स्वामी बनो। जब चाहो विचार करो, जब चाहो विचार रोक दो। विचार तुम्हें न चलाएं, बल्कि तुम विचारों को चलाओ। यही निरोध है। कल्पना कीजिए, आकाश में बादल हैं। क्या बादल आकाश है? नहीं। वे आते हैं, कुछ समय रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक वैसे ही विचार भी। लेकिन समस्या यह है कि हम स्वयं को विचार समझ बैठते हैं। क्रोध आया, हम कहने लगते हैं मैं क्रोधित हूं। दुख आया, मैं दुखी हूं। भय आया, मैं भयभीत हूं। योग कहता है नहीं, तुम क्रोध नहीं हो, तुम दुख नहीं हो, तुम भय नहीं हो। ये सब केवल चित्त की वृत्तियां हैं। तो योग क्या है? अब पूरा सूत्र जोड़ते हैं। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जब मन का शोर कम हो जाता है, जब विचारों का तूफान थम जाता है, तब जो शुद्ध चेतना प्रकट होती है, उसी का नाम योग है। योग शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है। योग केवल आसन नहीं है। योग केवल व्यायाम नहीं है। योग अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की प्रक्रिया है। आज मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देता हूं। आज केवल 5 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपने विचारों को मत रोकिए, उनके पीछे भी मत भागिए, केवल देखिए। कुछ ही क्षणों में आपको अनुभव होगा मन कितना चंचल है। यही पहला कदम है, साक्षी बनने का पहला कदम, योग की यात्रा का पहला अनुभव। आज हमने योग की परिभाषा सुनी, लेकिन अभी हमने केवल द्वार ही खोला है। आने वाले अनेक सूत्र इसी एक सूत्र को विस्तार से समझाएंगे कि चित्त क्या है, वृत्तियां कितने प्रकार की हैं, मन को कैसे शांत करें, अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है। इन सब का उत्तर हमें आगे मिलेगा। यदि आप अपने मन के स्वामी बनना चाहते हैं, यदि आप केवल योग करना नहीं बल्कि योग को समझना चाहते हैं, यदि आप इस 195 सूत्रों की दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं अपने चित्त को जानना चाहता हूं। अगली कक्षा में हम योग दर्शन के तृतीय सूत्र में प्रवेश करेंगे और जानेंगे जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब दृष्टा कौन है और वह अपने वास्तविक स्वरूप में कैसे स्थित होता है। सभी को जय जय सिया राम।